हाँ जी। अब स्टूडेंट मैं क्या बता रहा था आपको, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी थी। लेंथ हमने लॉन्ग वॉल की निकालनी है फाउंडेशन ट्रेंच की। मतलब हमें यहाँ से लेके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से लेके पूरी सेज में यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता है 4.20। ठीक है, उसके बाद हमें ये लेंथ भी पता है 0.3, इसके बाद हमें ये लेंथ भी पता है 0.3। मतलब यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की लेंथ हमें पता लग गई 4.20 प्लस 0.3 प्लस 0.3। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। अब हमें ये लेंथ भी निकालनी है। ये लेंथ, ये वाली लेंथ इस तरफ से, और ये वाली लेंथ इस तरफ से भी निकालनी है। तभी हम बाहर से लेके बाहर तक की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना? हाँ जी। क्लियर हो रहा है? तो ये लेंथ को, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? एक तरफ से इसको बोलते हैं हाफ प्रोजेक्शन, एचपी। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर। जी। ये एचपी कैसे निकलता है? अगर आपने एक्सकवेशन ट्रेंच का एचपी निकालना है, वो कैसे निकलेगा? वो इस तरीके से निकलता है। जिस भी चीज का एचपी निकालना होता है, उस चीज की विड्थ, मतलब इसके अंदर हम एक्सकवेशन की एचपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सकवेशन ट्रेंच की विड्थ कितनी है? 0.9। क्लियर है? हाँ जी। हाँ उसकी जी। हाँ जी, हाँ जी। माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ, वो कितना है? 0.3। हाँ, डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। जिस भी चीज का आपने हाफ प्रोजेक्शन निकालना है, कैसे, अब इसके अंदर हम फाउंडेशन ट्रेंच का निकाल रहे हैं, तो उसकी थिकनेस जो कि कितनी है 0.9, माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ जो कि कितनी है 3, डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक तरफ से हाफ प्रोजेक्शन आ जाता है, ये वाला। क्लियर है? हाँ क्लियर जी। है? अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये देखो, यहां से लेके यहां तक कितना है 0.9, हाँ जी सर। माइनस 0.3, हाँ जी। कितना रह गया? ये रह हाँ गया, जी। ये रह गया। उसको बटा 2 कर दिया तो हाँ सिर्फ जी ये सर। ये आ गया। 0.3 रह गया। तो उसको फिर बटा 2 कर दिया यस तो सर। सिर्फ ये रह गया। क्लियर है? हाँ जी। सर कितना हाँ दोबारा जी करिए। सर। अगर आपने किसी भी चीज का, पहले तो आप दिमाग में ये बात बैठा लो, अगर किसी भी चीज की हाफ प्रोजेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालनी है? उसी चीज की विड्थ माइनस वॉल थिकनेस अबव प्लिंथ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, ये चाहे लिख लो। हाँ जी। अगर किसी भी चीज का हाफ प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या निकालना है आपने? उस चीज की विड्थ, विड्थ ऑफ आइटम माइनस थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला। ठीक है, क्लियर। अब हाफ प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? हम हाफ प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अपने फाउंडेशन ट्रेंच की। तो फाउंडेशन ट्रेंच की विड्थ ऑफ द आइटम, तो इसमें आइटम है हमारे पास, फाउंडेशन ट्रेंच है। तो एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी है हमारे पास? 0.9। ठीक है, 0. माइनस माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ। अब वॉल थिकनेस कितनी है इस क्वेश्चन में? 0.3। ठीक है, 0.3। डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला याद रखना आपने एक तरफ की हाफ प्रोजेक्शन निकालने का। क्लियर? क्लियर हाँ है? जी हाँ सर। जी सर। अगर इसी फार्मूले को प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली पता होगा आपको, तो ये देखो हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं, है ना? है ना? तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया? यहां से लेके यहां तक जो फाउंडेशन ट्रेंच की विड्थ है जो कि 0.9 है, उसमें से हमने ये वाली वॉल थिकनेस माइनस कर दी 0.3। जितना रह गया, कितना रह गया? ये रह गया और ये रह गया। तो जितना आया उसका बटा 2 कर दिया, तो एक तरफ का रह गया सिर्फ ये। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब हम क्या करेंगे? जो लेंथ ऑफ द वॉल है हमारे पास, अब हमारे पास कितनी आ गई है? 0.9 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया ये? 0.3। 0.30 मीटर। ये हमारा हाफ प्रोजेक्शन आ गया, ये इसका फॉर्मूला है। अब अब अगर हमने टोटल लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, यहां से लेके हमें लेंथ पहले निकालनी कहां से कहां तक है? यहां से लेके पूरी यहां तक। ठीक है, ठीक है। अब इस हाँ लेंथ जी को सर। निकालने के लिए
सबसे पहले बीच में ये कितना है 4.20, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ठीक है, ये लिखा 4.20, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी सर, उसके निकाल बाद लिया। 0.3 ये जोड़ दिया और 0.3 ये जोड़ दिया, 0.3 प्लस 0.3, ठीक है, हाँ 0.3 जी ये सर, जोड़ दिया, 0.3 ये जोड़ दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई, क्लियर है? क्लियर? उसके हाँ अंदर जी हमने 0.3 ये वाला प्रोजेक्शन जोड़ देंगे और 0.3 ये वाला प्रोजेक्शन जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे मैं और लिख रहा हूँ 0.3 प्लस 0.3, तो ये टोटल आउटर लेंथ आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके 5.40। यहाँ तक की, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर, सबको क्लियर है? ये आउटर लेंथ आ गई 5.40 मीटर, 5.40 मीटर। क्लियर है? लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल फॉर एक्सकवेशन कितनी आई? 5.40 मीटर। चल रही लेट शुरू किया, चलो ठीक, अजय दे कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट? हाँ जी हाँ जी सर, सर। क्लियर है? लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आपको पता लगी कैसे निकली है? हाँ जी ये हाँ जी हाँ जी, 5.40 कैसे निकला है? हाँ जी सर, फिर देख लो, हमें आउट टू आउट, तभी इसको बोलते हैं इन टू इन एंड आउट टू आउट मेथड, हमें आउट टू आउट लेंथ निकालनी है, मतलब बारों बार। तो कैसे निकालेंगे? ये 4.20 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस फिर 0.3 फिर 0.3, जो हमारी टोटल लेंथ आई वो कितनी आई? 5.40 मीटर, क्लियर है? हाँ क्लियर है? जी, ये हमारी आगे यस लेंथ, सर। जी ठीक। अब हमने क्या निकालना है? इस फाउंडेशन पिट की, जो लॉन्ग वॉल का फाउंडेशन पिट है, इसकी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालो। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे निकलेगी? फॉर L1 लेंथ कितनी है? थोड़ा ऊपर करना। लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ कितनी निकली हमारे पास? 5.40 मीटर, है ना? हाँ क्वांटिटी जी कैसे सर, निकलती है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, ऐसे निकलती है क्वांटिटी। लेंथ हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, है ना? है ना? है ना? हाँ जी इसमें हाँ जी। लेंथ, इसमें लेंथ कितनी निकली? 5.40 मीटर, मतलब यहां जी से सर, लेके यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी निकली? 5.40 मीटर, है हाँ ना? जी सर, 5.4। अब मुझे बताओ इस खड्डे की विड्थ कितनी है यहां से लेके यहां तक? विड्थ 1 मीटर। विड्थ कितनी है? विड्थ विड्थ 0.9। सर 0.9। 0.9, ये वाली विड्थ होती है, ये प्लान, 0.90 मीटर। ये प्लान है, ये 0.9, ठीक है? हाँ जी सर, यस। तो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 0.90 मीटर, क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर, अब इस खड्डे की सेक्शन में डेप्थ देखो कितनी है? 1 मीटर। एक, तो इसको मल्टीप्लाई बाय सर 1। 1 मीटर। क्लियर है सबको ये चीज क्लियर है हाँ जी सबको? हाँ जी, अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो पूछ सकते हो। हाँ जी, बोलो अनमोल, नहीं पता लग रहा मुझे, आवाज नहीं तो आनी क्लियर। सर ਇਹਦਾ आंसर सर जो डी है ना डिप है वो कैसे निकलूं? हाँ जी, जो डेप्थ है स्टूडेंट, ये देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन में, 1 मीटर। दिख रही है अनमोल? ओके सर। ठीक है, ठीक है यस अनमोल? सर। हाँ जी, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आया? 5.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर आया? 4.86। 9. 5.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर आया? 4.86। 4.86। हाँ जी 4.8। 4.86 यूनिट क्या रहेंगे? हाँ जी यूनिट बताओ। मीटर क्यूबिक क्यूब। मीटर। क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। हाँ, तो ये देखो मैं इसको टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। लॉन्ग वॉल 1 की जो हमने फाउंडेशन के लिए एक्सकैवेशन करी, सिर्फ लॉन्ग वॉल 1 की, ओनली लॉन्ग वॉल 1, उसकी कितनी क्वांटिटी आ गई? मिट्टी कितनी निकलेगी इसकी खुदाई में? 4.86 क्यूबिक मीटर, क्लियर है? हाँ जी, अब एक और बात, जैसे ये लॉन्ग वॉल 1 है,
सेम टू सेम लॉन्ग वॉल 2 है, हाँ जी क्योंकि ये आउटर लेंथ लॉन्ग वॉल 1 की यहां से लेके यहां तक की थी। अब ऐसे ही सेम लॉन्ग वॉल 2 की भी तो आउटर लेंथ सेम ही रहेगी। सेम सर। सेम है, हाँ जी सर। सेम है, हाँ जी नो सर। सेम है कि नहीं? सेम है सर। सर सेम ही है। सेम ही सेम है रहनी सर। है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 4.2 है, यहां से लेके यहां हाँ तक जी, हाँ जी, सर। 4.2 है। ये सेम है सर सेम, दोनों ही चार ही। ये बाहर प्रोजेक्शन भी उतना ही 0.3 हाफ हाँ जी सर, प्रोजेक्शन, सारी सेम है। तो आउटर लेंथ भी सेम ही रहनी है ना, है ना? जी Yes. सर सेम रहेगी। लेंथ भी सेम, विड्थ ऑफ फाउंडेशन पिट इसकी सेम रहेगी कि नहीं? हाँ सर जी। सेम है। सेम रहेगी। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पिट इसका सेम रहेगा कि नहीं? सेम सर। सेम है सेम सर। सारे चारों का सेम रहना। तो अगर मैं लॉन्ग वॉल 2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करूं, लॉन्ग वॉल